देखिए बिल्कुल, क्योंकि हम तो रास्ते में ही हैं और रास्ते में हमें भी जगह जगह बारिश मिली है और कई जगहों पर तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो पूरा मौसम जो है आज ऐसा ही रहेगा, वेदर फोरकास्ट भी यही है कि बारिश होगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हो रहा है, नेताजी का अंतिम संस्कार है। ना केवल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और इसी आगरा एक्सप्रेसवे पे हम जब निकले, हमें तकरीबन 15 से 20 गाड़ियाँ जो अलग अलग ज़िलों के नंबर प्लेट की थी वो भी वहाँ जाती दिखी। बीजेपी के एक विधायक अभी थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से निकले और हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ वो भी जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है वो भी पीछे हैं, वो भी अपने सारे विधायकों के साथ वहीं पहुंच रहे हैं। हर कोई आज कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो सैफई पहुंच रहा है। सरकार के तमाम सारे जो मंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों, वो तो पहुंच ही रहे हैं। सुरेश खन्ना पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो अपडेट आपने अनुभव दिया दर्शकों को बता देते हैं कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से लोग नेता पहुंच रहे हैं और ओपी राजभर भी लखनऊ से रवाना हो गए हैं अपने सभी विधायकों के साथ। वो सैफई के लिए निकल गए हैं। जैसा कि अभी अनुभव ने बताया कि ओपी राजभर अपने विधायकों के साथ निकल चुके हैं लखनऊ से, वो भी थोड़ी देर में सैफई पहुंच जाएंगे। इसके अलावा पार्टी लाइन की तो कोई बात ही नहीं है। जो भी जिस दल का नेता है वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंच रहा है। अनुभव, ओपी राजभर निकल गए हैं, तमाम आपने नाम गिनाए। और मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व रहा है, दल की कोई सीमा नहीं है, कोई क्षेत्र की सीमा नहीं है। हर क्षेत्र से जुड़े लोग और हर दल से जुड़े लोग सैफई की तरफ ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी खासियत यही थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो मदद करते थे। मदद के लिए अगर उनका बिल्कुल अनुभव आएंगे आपके पास। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, अब नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, सैफई में तेज बारिश शुरू हो गई है, जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई भी थी कि अब लोग शेल्टर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि बारिश की वजह से जो लाइन थी अंतिम दर्शन करने वालों की, वो थमी या फिर उनका जज्बा कायम है कि आज मुलायम का तो दर्शन करना ही करना है, बारिश आए चाहे आग बरसे? बिल्कुल, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, लोग पहुंच रहे हैं, अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि किस तरीके से इस समय क्या माहौल है मुलायम सिंह यादव के आवास का, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। लगातार यहाँ लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, लाखों लोगों ने दर्शन कर लिए। लाखों लोग जब 3 बजे जब अंतिम संस्कार शुरू होगा तब तक वो दर्शन कर चुके होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नेता के लिए जो दीवानगी की कहा जाए पराकाष्ठा है वो देख रही है, और ये देखने को मिल रही है। और ये बिरला ही देखने को मिलता है कि किसी नेता के लिए लोगों का जो मर मिटना, उनका जो समर्पण है, डेडिकेशन है, इसलिए किसी भी नेता को दर्दी पुत्र की संज्ञा ऐसे ही नहीं दी गई है। मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वो आज नज़र आ रहा है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो लोगों के लिए किया है वो आज उनकी अंतिम विदाई पर देखने को मिल रहा है। आप लोग कहाँ से हैं? जी हम बनारस से हैं। बनारस से आप लोग आए हुए हैं, तो आप बनारस से कितने बजे निकले थे रात में? बनारस से हम निकले हैं रात में वही 9 बजे। 9 जी। कितने बजे आ गए? यहाँ हम सुबह 3 बजे आए हैं। 3 बजे आए। आप समझ सकते हैं कई घंटों का सफ़र करके पहुँचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? नेताजी के दर्शन कर लिए? नेताजी के दर्शन कर लिए हैं और आज ज़्यादा नेताजी के लिए हम कह नहीं पाएंगे, बस इतना ही कहेंगे आज हम लोगों की जो देश की रक्षा करते हैं नौजवान किसान से सेना जो भी हैं, आज नेताजी का ही देन है कि उनका पार्थिव शरीर हम लोग के पास, हम लोग के घर आ पाता है। उसके पहले हम लोग को नेताजी मिनिस्टर थे, एक बड़ा फैसला लिया था। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए? हम गाजीपुर से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ मैं। सर यही बात कहूँगा कि नेताजी जैसा इंसान जल्दी नहीं मिलेगा। इनका जब राजनीति का जब इतिहास खोला जाएगा तो माननीय नेताजी का नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज रहेगा। गरीबों, शोषितों, वंचितों की हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। स्पेशली मैं पूर्वांचल के लोगों को पिछड़ा जो वो गिना जाता है। पीजीआई दिया उन्होंने, गाजीपुर में काफ़ी काम किए हैं। एक्सप्रेसवे दिया उन्होंने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय अध्यक्ष जी ने दिया, जो कि हम लोग मतलब 11 बजे रात को हम आए इलाहाबाद से। यही बात कहूँगा, नेताजी अमर थे, अमर रहेंगे। अमर थे, अमर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ से? आजमगढ़ से मैं। समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूत कहा जाए आधारशिला है आजमगढ़, और नेताजी का तो वहाँ सांसद रहे, लगातार लगाव रहा, आना जाना रहता था। कैसे याद कर सर नेताजी को आज कैसे याद कर? मैं क्या बताऊँ, नेताजी हमारे नेता थे, हमारे ही नहीं पूरे देश के नेता थे। अगड़े पिछड़े, शोषित, दलित, वंचित सारे लोगों के नेता थे। किसानों के थे, छात्रों के, बेरोजगारों के।
मजदूरों, वंचितों, जो माइनॉरिटी के हैं, सारे लोगों की बात करते थे। कहा गया है, एक मैत्रेय गुप्त ने लिखा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि नेताजी ने वन स्टॉप सॉल्यूशन थे, कभी किसी को कोई समस्या हुई नेताजी की शरण में पहुंच गए तो समस्या का समाधान। उन्होंने समाजवाद का एक, मैं समझता हूँ, एक पहर समाप्त हुआ है। और सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर इस हिंदुस्तान में नेता की उपाधि अगर किसी को मिली है तो माननीय नेताजी को मिली है। उनका नाम नहीं, नेता लोग कहते थे। और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कभी कटुता की भावना, देखिए मनभेद, शिष्टाचार की जो इतनी लंबी लकीर खींच कर गए हैं, मनभेद तो था लेकिन मनभेद कभी उनके दिल दिमाग में नहीं था। मैं तो उनके साथ रहा हूँ, एमएलए भी रहा हूँ, एमपी भी रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक वृक्ष लगाया है। अब हम लाखों समाजवादी जो कहा जाए कार्यकर्ता उन्होंने तैयार किए हैं, अब आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे आप करेंगे? जिम्मेदारी है, माननीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने दे दिया हम लोगों को। अब उनकी छाया के नीचे हम लोग उसको कार्य से बनाएंगे। फिर मुलायम सिंह यादव का विचार, मुलायम सिंह यादव मरे थोड़ी न हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा हम लोगों के दिल दिमाग में है। पूरे विचार ही तो हैं जो उनके जाने के बाद भी अमर रहते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? देखिए सांसद जी आए हुए हैं आजमगढ़ से, आप लोग कहाँ से? हम गुन्नौर से आए हुए हैं, जहाँ से नेताजी विधायक रहे थे। वहाँ नेताजी की बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है और इस समाजवादी के साथ साथ एक राजनीतिक युग का भी अंत हुआ है। नेताजी शोषणों, वंचितों की आवाज़ थे और नेताजी हमसे दूर हो सकते हैं लेकिन उनके विचार हमारे दिल में बसे हैं, हृदय में बिल्कुल। भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, लोग सेंटिमेंटल हो रहे हैं क्योंकि लगातार लोगों के मन में जो कहा जाए एक नेता के मुलायम सिंह यादव के प्रति जो एक पिता तुल्य, यानी कि नितिन ये कह सकते हैं कि अब कई बारिश हो रही है, लोगों की आंखें भी बरस रही हैं, आसमान भी बरस रहा है और जो पूरा माहौल है बड़ी भावुकता से भरा हुआ है, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि केवल धरती नहीं आसमान भी रो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।